जय मां लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, नवरात्र के किसी भी दिन अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर परिवार मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का पर्व 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहने वाला है और इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:01 से 10:22 तक रहने वाला है। और मित्रों, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है पूरे 172 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राज योग एवं अमृत सिद्ध योग जैसे कुल 5 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप जो धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मित्रों मान करके चलिए पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने नवरात्रि के किसी भी दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है मित्रों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, जिनकी पूजा किया जाता है, क्योंकि मित्रों शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको कैसे धारण करना है। तो देखिए मित्रों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। दोस्तों मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। मित्रों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए मित्रों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, आइए जानते हैं नवरात्रि के दिन आपको किन किन पौधों को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अता धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ही ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है पूरे साल आप पर बनी रहे। मित्रों, पहला जो जड़ है वह है अपराजिता। मित्रों, अपराजिता में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। मित्रों, शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपराजिता पुष्प को, मतलब अपराजिता जो पौधा है, उसे अपने घर में लाकर के लगाता है तो साक्षात उसके घर में माता लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से निवास करती है। तो मित्रों, आपको नवरात्रि के दिन क्या करना है, आपको अपराजिता वृक्ष के पास में जाना है और प्रार्थना करना कि हे वृक्ष, हे पुष्प, मैं आपको अपने इस मनोकामना के लिए ले जाने आया हूं। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करें। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, उसे आपको जो है अपराजिता वृक्ष के पास में बुनना है। उसके बाद में इस वृक्ष की जड़ को लेकर के आपको अपने घर में आना है और जिस प्रकार हम जो है देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार आपको जो है इस पेड़ पौधे की जड़ की पूजा पाठ करना है। सबसे पहले उस जड़ के ऊपर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करना है। उसके बाद इसकी पूजा पाठ करना है और पूजा पाठ करने के बाद आप चाहते हैं तो इस जो जड़ है इसे आप गले में धारण कर सकते हैं या फिर आप जो इसे तिजोरी या फिर अलमारी में रख सकते हैं। गले में धारण करने से आपके पास स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपका स्वयं रक्षा होगा, आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगा।
आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और मित्रों, अगर आप जो इसे अलमारी में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर सदैव पैसों से भरा रहेगा। तो मित्रों, आप जो नवरात्रि के दिन अपराजिता जड़ को लाकर के अपने घर में जरूर रखें। मित्रों, दूसरा है धतूरा। मित्रों, अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा, अगर आप जो शत्रु से परेशान हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप शत्रु के डर से घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर चुका है। तो आपको कुछ नहीं कर मित्रों, नवरात्रि के दिन जो काले धतूरा होता है, काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है। क्योंकि जो काले धतूरे की जड़ है उसमें भगवान शंकर जी के काल भैरव का स्वरूप जो होता है उस वास करता है, उसमें वास करते हैं। तो आप जो है नवरात्रि के दिन काला धतूरे की जड़ को अपने घर में लाएं और आप जो इसे जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार इसकी पूजा पाठ करें और अपने गले में प्रार्थना करते हुए इसे धारण करें कि हे प्रभु, मैं अपने शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। कृपया करके आप मुझे मेरे शत्रु से मुझे छुटकारा दिलाए से आपको प्रार्थना करना है। और चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो इसे धारण कर सकते हैं, आपसे जो भी समर्थ हो आप उस ताबीज में इसे धारण कर सकते हैं। निश्चित ही 15 दिन के अंदर में आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। यह रामबाण की तरह काम करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में जो भी उपाय किया जाता है वह उपाय 100% काम करता है। तो मित्रों, आप जो नवरात्रि के दिन धतूरे की जड़ जो है जरूर लाकर के धारण करें। मित्रों, इसके बाद है सहदेवी। मित्रों, सहदेवी में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप जो कर्ज की समस्या से परेशान हैं, कर्ज से आपको छुटकारा मिल ही नहीं रहा है, आप लाख कोशिश कर लिए, बहुत सारे प्रयास भी कर लिए, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जो है नवरात्रि के दिन सहदेवी की जड़ को लाकर के अपने गले में धारण कर लीजिए। कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और आप जो है नवरात्रि के दिन इसे लाकर के धारण कर हैं, तो आपके कर्ज से आपको धीरे धीरे छुटकारा जरूर मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और मित्रों, नवरात्रि के दिन में जिन पेड़ पौधे के बारे में बता रहा हूं, ये सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। तो आप जो है इन जड़ को लाकर के अपने गले में जरूर धारण करें। आप प्रत्येक जड़ को नहीं लाना है, आपको सिर्फ एक ही जड़ को लाना है, जिस जड़ को आप धारण कर रहे हैं। इसके बाद है मित्रों आप मार्गा। इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वह उल्टी की तरफ में होते हैं, मतलब उल्टे के तरफ में होते हैं, इसलिए इसे आप मार्गा कहा जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसका जो बीज है वह ऊपर की तरफ में होता है, लेकिन इसका जो बीज है वह उल्टे की तरफ में होता है, इसलिए इसे आप मार्गा कहा जाता है। और मित्रों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि जो अमृत के कुछ बूंद थे वह बूंद जो है इसी वृक्ष पर गिरे थे, मतलब आप मार्ग के जड़ पर गिरे हुए थे, इसीलिए यह जो आप मार्ग है हमारे लिए अमृत के समान है। तो आप जो है नवरात्रि के दिन इसकी जड़ को उखाड़ करके ले आए और लाने के बाद आप जो पूजा पाठ करके तो इसे तिजोरी में रखें। मित्रों, निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की होगी, प्रगति होगी, पर आपके घर में कभी भी धन हानि नहीं होगा। आपके घर में हमेशा कहीं किसी न किसी माध्यम से कहीं न कहीं से पैसा जरूर आएगा। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि यह जो जड़ है यह भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय है, भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो आप जो है अपामार्ग की जड़ को नवरात्रि के दिन लेकर के आए और अपने घर की तिजोरी में इसे रखें। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। मित्रों, इसके बाद है मदा। मित्रों, जो 11 वर्ष मदार होता है, जो सफेद 11 वर्ष जो मदार होता है, उसकी जड़ जो है भगवान गणेश जी की आकृति ले लेता है। जो 11 वर्ष पुराने जड़ है ना आप मदार का, उसका जो जड़ है वह भगवान गणेश जी का आकृति ले लेता है।
और बहुत से ऐसे जगह जहां पर आज भी मदार वृक्ष की जो गणेश भगवान है, मतलब मदार वृक्ष की जो जड़ के गणेश भगवान है, उसकी आज भी पूजा पाठ की जाती है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पास उसकी पूजा पाठ होती है। तो मित्रों, आप जो है नवरात्रि के दिन मदार वृक्ष की जड़ को लाकर के अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर आप जो नवरात्रि के दिन मदार वृक्ष मतलब मदार वृक्ष की जड़ को अपने घर में लाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसे धारण करते हैं, तो आपके जितने भी विघ्न हैं वह विघ्न जो है समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी इसमें साक्षात निवास करते हैं। और मित्रों, भगवान गण जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, और आप जो है नवरात्रि के दिन इसे लाकर के धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी आपके सभी प्रकार के विघ्नों को हर लेते हैं। तो मित्रों, आप जो है इसे चांदी के ताबीज में या फिर आप जो से तांबे के ताबीज में धारण कर सकती है, लेकिन मदार वृक्ष की जड़ को अगर आप जो चांदी के ताबीज में धारण करते हैं तो इसका रिजल्ट 100% कार्य करता है। आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि की भी प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आप जो है नवरात्रि के दिन मदार वृक्ष की जड़ को लाकर करके धारण कर लीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। मित्रों, इसके बाद है बल। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष में भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती जी के पसीने से बेल वृक्ष जो है उत्पन्न हुआ है। बेल वृक्ष के जड़ में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। बेल वृक्ष के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास होता है और बेल वृक्ष के शिखर में साक्षात भगवान शंकर जी का वास होता है। और मित्रों, आप सभी को पता होगा, बिना बेलपत्र के भगवान शंकर जी की पूजा को अधूरा माना जाता है। तो मित्रों, आप जो नवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को लाकर के धारण कर लीजिए। आपके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे, क्योंकि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, उसे भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी ही पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों, आप जो है नवरात्र के दिन बेल वृक्ष की जड़ को अपने घर में लेकर के आए और इसे धारण करें। आपके हर प्रकार की मनोकामना को भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी जो है पूरा करेंगे। दो मित्रों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि बेल वृक्ष के दर्शन करने मात्र से 1000 तीर्थों का जो है दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप जो है बेल वृक्ष की जड़ को नवरात्रि के दिन लाकर के जरूर धारण करें। आपके हर प्रकार के मनोकामना पूर्ण होंगे। आपके हर प्रकार की इच्छा जो है पूरा होंगे, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती जो है आपके सभी प्रकार की मनोकामना को पूरा करेंगे, आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूरा करेंगे। तो मित्रों, आप जो नवरात्रि के दिन बेल वृक्ष की जड़ को लाकर के जरूर धारण करें। मित्रों, इस साल चैत्र नवरात्रि का महापर्व 30 मार्च 2025 दिन रविवार से 6 अप्रैल तक रहने वाला है। तो इस बार की चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बस इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेना। माता रानी की कृपा से जीवन के आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि मित्रों, इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे जो है कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में जो है, अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेंगे तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए, यह पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही कीमती इसकी फूल है। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते हैं। क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं? चलिए, मैं आप लोगों को इससे परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में नवरात्रि के दिन यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाती है, जो किसी न किसी समस्याओं को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधे
हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवता को चढ़ाने की यह चीज रह जाती है। हम इसके अगर आयुर्वेदिक प्रयोग को जान जाए, सीख जाए, तो हम बहुत सारे बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और इसके हम चमत्कारिक लाभों को जान जाए तो कई प्रकार के अपने समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। जीवन में चल रही तत्काल हम उस प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। यह रेड कलर के गुड़हल है। इनके 3 प्रजाति आती है, एक वाइट कलर की होती है और यह जो है यह रेड कलर की है, और एक जो आती है वह पिंक कलर की आती है। तो यह 3 प्रकार के प्रजाति खासकर पूजा पाठ में इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कुस से लोग अपने जमीन में या बहुत से लोग अपने बगीचे में इसे शोभे के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम का पौधा है, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के और चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में अभी तक जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संच होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसे यह खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है। ध्यान से सुनिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति को मान हानि, धन हानि एवं चर्म संबंधित बीमारियां आती है। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो यह पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। जी हां, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।